हमारी प्रकृति जितनी सुंदर है उतनी ही विलक्षणताओं से भरी पड़ी है, जिन्हें देखकर अगर उनका कारण हमें समझ में न आए तो हमारे लिए वह एक रहस्य बनकर रह जाती है। और वह रहस्य और भी मजबूत हो जाता है जब वह विज्ञान की समझ से भी परे हो जाता है। अगर हम बात करें बरमूडा ट्रायंगल की, तो वह अमेरिका के पूर्वी समुद्री हिस्से में स्थित है, जहां पर एक अदृश्य ब्रह्मांडीय चुंबकीय शक्ति वस्तुओं, जलयान, वायुयान को खींचकर न जाने कहां पर ले जाती है। और वहां पर होने वाली घटनाओं के बारे में अभी तक कोई समाधान नहीं खोजा जा सका है। और इसी बीच भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी ऐसी रहस्यमयी घटनाएं प्रकाश में आने लगी है। भारत में बहुत से स्थान ऐसे देखे गए हैं जिनके रहस्य बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य से कम नहीं है। उन्हीं में से एक है जाटिंगा, जो कि आसाम में स्थित है। जाटिंगा पहाड़ों के बीच घाटियों में स्थित है। यहाँ पर पिछले काफी समय से बहुत सारे पक्षी प्रकाश के सामने आकर आत्महत्या कर रहे हैं और यह घटनाएं विज्ञान जगत में बहुत चर्चित रही है। यहाँ पर अनगिनत पक्षी रात्रि के अंधेरे में आते हैं और जलते हुए लैंपों, लालटेनों और बल्ब आदि के सामने गिरकर दम तोड़ देते हैं, पर कोई समाधान न पाकर वैज्ञानिक केवल तीर तुक्का या अटकलें लगाकर अपना कौतूहल शांत कर रहे हैं। लेकिन पक्षियों की इस तरह की आत्महत्या के बारे में वैज्ञानिक ठोस प्रकार से कुछ नहीं कह पा रहे हैं। नंबर 2 पर आती है अरुणाचल प्रदेश की एक रहस्यमय झील। अरुणाचल प्रदेश में पिछले दिनों एक झील जो स्थानीय लोगों के लिए रहस्यों से भरी हुई है। इस झील के बारे में हाल ही में लोगों को पता चला है, लेकिन इसके बारे में कोई बात व देखा हुआ तथ्य किसी के पास नहीं है, क्योंकि कोई वहां पर गया है तो वह लौटकर कभी वापस नहीं आया, चाहे वह कोई मनुष्य हो या फिर पशु या फिर कोई पक्षी। यह आश्चर्यजनक और जीवों को अपना ग्रास बनाने वाली झील अरुणाचल प्रांत को चीन के यूनान प्रदेश से जोड़ने वाली एक प्रसिद्ध सड़क से थोड़ी दूरी पर स्थित है और यह एक तरफ से बर्मा की सीमा को भी छूती है। यह झील देखने पर घास के अंदर छुपी हुई कोई बड़ी सी दलदल लगती है। इस झील का पता द्वितीय विश्व युद्ध में चला था, जब जापान, ब्रिटेन और भारत के हजारों सैनिक अस्त्र शस्त्रों के साथ अचानक इस जगह पर गायब हो गए। काफी खोजबीन करने के बाद भी उनका कोई सुराग नहीं लगा। जब खोजी दलों ने खोज की तो वो केवल इतना ही जान पाए कि सेना पनासू तक तो पहुंच चुकी थी, लेकिन आगे न जाने कहां गायब हो गई। जब हवाई जहाजों के द्वारा इस जगह की तस्वीरें खींची गई और बाद में उन तस्वीरों को देखा गया तो इस जगह का कोई भी अंश उन तस्वीरों में दिखाई नहीं दिया। इस जगह के बारे में बहुत से लोगों ने अपना अपना तर्क दिया कि यह झील कोई घास से ढका हुआ बहुत बड़ा दलदल है, तो कोई कहता है कि यह अंतरिक्ष यात्रियों का सुरक्षित अड्डा है, जहां पर सुरक्षा की व्यवस्था के कारण ऐसा बनाया गया है कि वहां कोई मनुष्य तो क्या कोई पक्षी भी जिंदा न बच पाए। लेकिन वहां पर ऐसा क्या रहस्य है कि लोग वहां पर पैर रखते ही गायब हो जाते हैं। दलदल की दलील को तो चलो एक बार सच भी मान लें कि लोग वहां पर पैर रखते ही दलदल के अंदर गायब हो जाते हैं, लेकिन पक्षियों का वहां न होना, यह बात समझ में नहीं आती। लेकिन अपने आप को, प्रकृति को अपने वश में करने का दम भरने वाले मनुष्य इस झील के रहस्य के आगे लाचार दिखाई देते हैं। और इस तरह की रहस्यमय झीलें विश्व के अन्य स्थानों पर भी पाई गई हैं, जैसे वेस्ट इंडीज की त्रिनिडाद झील। यह एक ऐसी झील है जिसमें निर्मल जल की बजाय काला तारकोल भरा हुआ है, और इस झील में जो भी पदार्थ है वह पूरी तरह एक जैसा नहीं है। कहीं तो यह झील में द्रव के रूप में है और कहीं यह झील में ठोस रूप में है और कहीं झील में इसके अंदर बुलबुले उठते हुए दिखाई देते हैं। और इस द्रव के कारण ही इस झील का नाम तारकोल झील पड़ चुका है। और एक ऐसी ही अनोखी झील अमेरिका के रेगिस्तान में पाई जाती है, जिसे साबुन की झील कहा जाता है। यह वास्तव में कोई साबुन की बनी हुई झील नहीं है,
लेकिन इसके अंदर उठने वाले झाग, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे कि हम इसके अंदर अपने कपड़े धो सकते हैं, लेकिन इसके अंदर का पानी कपड़ों को साफ नहीं कर सकता। किंतु फिर भी इसके अंदर उठने वाला झाग मानव निर्मित साबुन के झागों से बहुत ज्यादा है। और बात करें हवाई द्वीप के झील की, तो उसके अंदर अनोखे रूप से हमेशा आग की लपटें और धुआं निकलता रहता है। एक आम सी दिखने वाली झील के अंदर से अगर आग की लपटें निकलती हुई दिखाई दे तो आश्चर्य जरूर होगा। और इन सभी झीलों में जो सबसे बड़ा अजूबा है वह है आयरलैंड की झील, जिसे हम पत्थर की झील भी कहते हैं। उसके बारे में कहा जाता है कि अगर इसके अंदर कोई भी चीज फेंक दी जाए तो वह पत्थर की बन जाती है। और इस झील का विश्लेषण करने के बाद जो बात सामने आई है वो यह है कि इस झील के अंदर अगर कोई चीज डाल दी जाए तो उसके चारों तरफ पत्थर के जैसे दिखने वाले पदार्थ की एक परत जम जाती है और उसका कुछ अंश उस चीज के अंदर भी चला जाता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा तो वैज्ञानिक अभी तक नहीं समझ पाए हैं। और इन झीलों के अलावा हिमालय के उत्तराखंड के क्षेत्र में भी काफी ऊंचाई पर ऐसी ही बहुत सारी झीलें हैं जो रहस्यमयी है। इसके अलावा विश्व में और भी बहुत सारी रहस्यमयी घटनाएं घट चुकी हैं और उनमें आती है आकाश से आने वाली अजीब आवाजें। उन आवाजों में बादलों के टकराने, बिजली चमकने अथवा भूकंप आने से पूर्व तीव्र गर्जना की ध्वनि सुनाई देती है। बहुत सारी आवाजें ऐसी होती हैं जिन्हें मनुष्य पहचान लेता है, जैसे कि तोप का गड़गड़ाहट और एक जेट विमान के इंजन की आवाज। लेकिन प्रकृति की कई आवाजें ऐसी सुनाई देती हैं जिसको हम समझ नहीं पाते। और ऐसा ही एक वाकया पश्चिम बंगाल के सुंदराबाल से सटे बसीसाल क्षेत्र में गोलियां चलने की और विस्फोटों की आवाजें वहां के निवासी हमेशा से सुनते आए हैं, परंतु इस घटना की विस्तृत जानकारी उन्हें 1926 में जब एक अंग्रेज वैज्ञानिक जीबी स्कॉट ने इस क्षेत्र का दौरा किया तब चली। इस प्राकृतिक घटना का जिक्र नेचर नाम की प्रसिद्ध एक विज्ञान पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। जीबी स्कॉट के अनुसार उस क्षेत्र में न तो कोई सैनिक छावनी थी और न ही कोई उसके आसपास में सैनिक अभ्यास हो रहा था, और न उस समय लोगों के पास बंदूकें व तोपें थी। लेकिन फिर भी तोप के दागने की आवाज बराबर स्पष्ट सुनाई दे रही थी। उस समय रात को या दिन को न तो कोई बादल थे, आसमान भी साफ था, परंतु यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि आवाजें कहां से आ रही है। यह ध्वनि किसी विशेष स्थान से न आकर यह कहीं से भी फूट पड़ती थी। ऐसा लगता था जैसे यह आवाजें दिशाओं में परिवर्तन कर रही थी। और ऐसी ही एक घटना अमेरिका के अंटार्कटिक क्षेत्र के उत्तर पूर्व में भी घटित हुई थी। इस घटना में आकाश में गोलियां चलने की आवाज साफ साफ सुनाई देती थी। यह घटना 1988 की है। इन आवाजों को सुनने के बाद लोगों में एकाएक कौतूहल बढ़ा कि इन आवाजों का स्रोत का पता लगाना चाहिए, लेकिन काफी खोजबीन करने के बाद भी इन आवाजों के स्रोत का पता नहीं चल पाया। और शोधकर्ताओं ने बताया कि उस समय उस क्षेत्र में न तो कोई तोप चलाई गई थी और न ही किसी जेट विमान ने वहां से उड़ान भरी थी। इस घटना के बाद वैज्ञानिकों ने इन आवाजों का एक अलग ही निष्कर्ष निकाला कि यह आवाज एक विशिष्ट प्रकार की हवा के घनत्व और तापमान के कारण उत्पन्न हुई एक सामान्य गड़गड़ाहट थी, परंतु लोगों के अनुसार यह कोई गड़गड़ाहट नहीं अपितु एक जोरदार आवाज थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही था। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ दोस्तों कमेंट करते रहें और कमेंट में मुझे आगे की वीडियो के बारे में सजेशन भी दे सकते हैं कि आगे की वीडियो मैं किस टॉपिक पर बनाऊं। धन्यवाद।